नमस्कार, स्वागत है आपको देश इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच पीएम मोदी अब से पहले कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं। मंगलवार दोपहर को पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो आज शाम देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार दोपहर को ट्वीट किया और लिखा कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप सभी जरूर जुड़े। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संकट देश में लगातार जारी है। पीएम लोगों से लगातार नियमों का पालन करने की अपील भी करते आए हैं। पीएम मोदी की ओर से मंत्र दिया गया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। गौरतलब हो कि देश में इस वक्त त्योहारों का वक्त चल रहा है और आने वाले दिनों में लगातार त्योहार ही त्योहार है। ऐसे में सरकार की ओर से एक बार फिर सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में भले ही कोरोना के केस में कमी आई हो, लेकिन त्योहार के कारण बाजारों में भीड़ हो सकती है। ऐसे में सावधानी के तौर पर सरकार की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। आज से सीएम योगी ने बिहार में जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए सीएम योगी 3 दिन में 18 रैलियां करेंगे। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से आज योगी ने अपने प्रचार का आगाज किया। रैली की शुरुआत में सीएम योगी ने कहा कि मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूँ। बिहार और यूपी का संबंध है। त्रेता युग में रामगढ़ को महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्थली के लिए चुना था। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि बिहार लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चलाई गई हैं और केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि हम लोग विकास की बात करते हैं और वो जाति की बात करते हैं। हम देश की बात करते हैं, वो परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर एक विशेष समुदाय का अधिकार है। हाथरस कांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। सीबीआई टीम ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत हासिल किए हैं। इसके साथ ही केस में पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आ गया है। जेल में बंद चारों आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 18 साल से कम है, यानी कि वो नाबालिग है। आरोपी की मां का कहना है कि ये मार्कशीट मेरे बेटे की है, वो नाबालिग है। सीबीआई की टीम घर आई थी और मार्कशीट लेकर गई है। साथ ही मेरे बड़े बेटे के कपड़े को भी लेकर गई है। सीबीआई के हाथ आरोपी की हाई स्कूल की मार्कशीट लगने के बाद घटना से जुड़े सभी सस्पेंड पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। इससे पहले अलीगढ़ जेल में चारों आरोपियों से सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। इसके साथ ही जेएन अस्पतालों में डॉक्टरों से भी सवाल जवाब किए गए थे। सीबीआई की टीम को महिला डीएसपी सीमा खुद लीड कर रही है। इंडियन रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए आज यानी 20 अक्टूबर से 392 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के नाम से ही चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए स्पेशल ट्रेन के बराबर किराया भी देना होगा। बता दें कि रेलवे 12 मई से देश भर में करीब 550 मेल एक्सप्रेस विशेष ट्रेन चला रहा है। हालांकि त्योहारों के दौरान यात्रा के लिए बड़े टिकटों की डिमांड और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने सभी जोन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे रेल यात्रियों को सफर की अतिरिक्त सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इंडियन रेलवे ने सभी रेलवे जोन को इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी है। इसमें कुछ ट्रेनों का नियमित रूप से संचालन होगा, जबकि कुछ को सप्ताह में 3 या 4 दिन चलाया जाएगा। इसके अलावा साप्ताहिक ट्रेनें भी चलेंगी। ठंड की आहट के साथ ही हवा में नमी ने उत्तर प्रदेश के वायु प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी कर दी है। तेज हवा में बढ़ते धूल के कणों के साथ साथ कूड़ा और पराली जलाने के कारण समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ता स्तर भी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। प्रदेश में गाजियाबाद के साथ ही नोएडा, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर और ग्रेटर नोएडा भी इसकी चपेट में आ गए। इन सभी शहरों का AQI बेहद खराब स्थिति में है और आगे भी इसको बढ़ता ही है। कोरोना वायरस के संक्रमण में लॉकडाउन में जहां लखनऊ का AQI 32 था, अब वो बढ़कर 240 हो गया है।
प्रदेश में जलता कूड़ा, शहर में ट्रैफिक जाम और निर्माण कार्य अब बेहद घातक हो रहे हैं। हर जगह प्रशासनिक लापरवाही और निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी ने वायु की गुणवत्ता को सांस के मरीजों के लिए खतरनाक बनाया। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया के मलहोरा क्षेत्र में आज हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इन आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और पिस्तौल भी बरामद की गई है। भारतीय सेना ने बताया कि फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो गया है। बता दें कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया था। जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे थे, वहां भारी मात्रा में गोलाबारी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकी हमला करके भागने की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने उन्हें घेर लिया था। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने गई उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ा है। दरअसल पंजाब जेल के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया और उसे 3 महीने का बेड रेस्ट देने की सलाह दी है। इसी आधार पर मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस नहीं आ सकी। पंजाब जेल में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी को 3 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। इसी सलाह के आधार पर रोपड़ जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया। दरअसल गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला दर्ज है। इसी मामले में यूपी पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर रोपड़ गई थी। मुख्तार को प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में पेश करना था, लेकिन पुलिस खाली हाथ लौट गई। अब 3 महीने तक मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच शारदीय नवरात्रि का 4था दिन है। मंगलवार यानी आज वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित मां दुर्गे के 4थे स्वरूप कुष्मांडा मंदिर में पूजन अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कोविड से बचाव के उपायों का ध्यान रखते हुए लोगों ने आदि शक्ति की उपासना की। भक्तों ने कहा कि मां हर आपदा में अपने भक्तों की रक्षा करती है। भक्तों ने मां कुष्मांडा को चुनरी के साथ साथ लाल अड़हुल के फूल का माला, मिष्ठान का भोग लगाया। पंडित राजन शुक्ला ने बताया कि कुष्मांडा 4 जगत की अधिष्ठात्री है। कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हाड़े को कहा जाता है। कुम्हाड़े की बलि मां को बेहद प्रिय है। वहीं सिनेमा की हिस्ट्री में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्होंने सालों से फैंस के दिलों में जगह बना ली होती है। ऐसी ही एक फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री के फैंस कायल हो गए थे। मूवी ने रिकॉर्ड सेट किए हैं। फिल्म को इतना पसंद किया गया कि सालों तक मराठा थिएटर में फिल्म दिखाई गई थी और अब आज फिल्म ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इसी खुशी के मौके पर सभी काफी एक्साइटेड हैं। एक्टर शाहरुख खान ने फिल्म में राज मल्होत्रा का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका रोल थोड़ा शरारती किस्म का था। मूवी में उन्हें सिमरन नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और ये सिमरन का किरदार काजोल ने अदा किया था। शाहरुख और काजोल ने इन कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया। फिल्म के 25 साल होने पर शाहरुख और काजोल ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम भी बदल दिया है, जहां पर शाहरुख ने अपना नाम राज मल्होत्रा और काजोल ने अपना नाम सिमरन रख लिया है और उन्होंने इस दौरान मूवी का एक ट्रेलर भी जारी किया है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल क्लिप नहीं जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।